चट्टान मेरे लिए गढ़ है, मुझे आगे ले चल मेरे खुदा। मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु, मुझे कभी लज्जित न होने दे। मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु, मुझे कभी लज्जित न होने दे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और दिन जोड़ा है कि हम उसके नाम की महिमा और बड़ाई कर सकें। तो आइए इस समय हम गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। गीत के बोल इस प्रकार है, यीशु नाम गाओ और भाइयों बहनों रे। 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 यीशु नाम यीशु नाम गाओ और भाइयों बहनों रे। यीशु नाम गाओ और भाइयों बहनों रे। यीशु नाम में शक्ति माले, यीशु नाम में मुक्ति माले। यीशु नाम में शक्ति माले, यीशु नाम में मुक्ति माले। यीशु नाम में शक्ति माले, यीशु नाम में शक्ति माले। यीशु नाम में शक्ति माले, यीशु नाम में मुक्ति माले। यीशु नाम गाओ और भाइयों बहनों रे। 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 यीशु नाम 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 गाओ और भाइयों बहनों रे। यीशु नाम गाओ और भाइयों बहनों रे। यीशु नाम में चंगाई माले, यीशु नाम में जीवन माले। यीशु नाम में चंगाई माले, यीशु नाम में जीवन माले। यीशु नाम में चंगाई माले, यीशु नाम में जीवन माले। यीशु नाम में चंगाई माले, यीशु नाम में जीवन माले। यीशु नाम और भाइयों बहनों रे। 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 यीशु नाम में शांति माले, यीशु नाम में आनंद माले। यीशु नाम में शांति माले, यीशु नाम में आनंद माले। यीशु नाम में शांति माले, यीशु नाम में आनंद माले। यीशु नाम में शांति माले, यीशु नाम में आनंद माले। यीशु नाम गाओ और भाइयों बहनों रे। 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 यीशु नाम 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 गाओ और भाइयों बहनों रे। यीशु नाम गाओ और भाइयों बहनों रे। यीशु नाम में आनंद माले, यीशु नाम में खुशी माले। यीशु नाम में आनंद माले, यीशु नाम में खुशी माले। यीशु नाम में आनंद माले, यीशु नाम में खुशी माले। यीशु नाम में आनंद माले, यीशु नाम
यीशु नाम गाओ रे भाइयों बहनों रे। यीशु नाम गाओ रे भाइयों बहनों रे। यीशु नाम गाओ रे भाइयों बहनों रे। प्रभु मैं तेरे द्वार खड़ा, मेरे मन में ज्योति जला। प्रभु मैं तेरे द्वार खड़ा, मेरे मन में ज्योति जला। बच्चों को आने दो मेरे पास, कितना महान प्रभु का सुसमाचार। बच्चों को आने दो मेरे पास, कितना महान प्रभु का सुसमाचार। प्रभु मैं तेरे द्वार खड़ा, मेरे मन में ज्योति जला। प्रभु मैं तेरे द्वार खड़ा, मेरे मन में ज्योति जला। बीमारों को आने दो मेरे पास, कितना महान प्रभु का सुसमाचार। बीमारों को आने दो मेरे पास, कितना महान प्रभु का सुसमाचार। प्रभु मैं तेरे द्वार खड़ा, मेरे मन में ज्योति जला। प्रभु मैं तेरे द्वार खड़ा, मेरे मन में ज्योति जला। अंधों को आने दो मेरे पास, कितना महान प्रभु का सुसमाचार। अंधों को आने दो मेरे पास, कितना महान प्रभु का सुसमाचार। प्रभु मैं तेरे द्वार खड़ा, मेरे मन में ज्योति जला। प्रभु मैं तेरे द्वार खड़ा, मेरे मन में ज्योति जला।
हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए थोड़ी देर बागड़ी गीत हमने गाया, थोड़ी देर हिंदी गीतों के द्वारा भी हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। हम जितना धन्यवाद और आराधना करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ उतना परमेश्वर के लिए कम है, उतना हमारे लिए कम है। हम और थोड़ी देर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। एक गीत है, पुराना गीत है, मिलके गाएं। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार, धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार, धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार, धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। अंधियारे जीवन में हमारे प्रेम का दीप जलाया, अंधियारे जीवन में हमारे प्रेम का दीप जलाया, पाप कपट सब दूर हुए, हृदय में तेज जगाया, पाप कपट सब दूर हुए, हृदय में तेज जगाया। तेरी होवे जय जयकार प्रभु हम कहते बारंबार, तेरी होवे जय जयकार प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। ताली बजा कर गाइए। ओ धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। पर्वत तेरी शान बताते सागर प्रेम तिहारा, पर्वत तेरी शान बताते सागर प्रेम तिहारा, चांद सितारों में जो देखा पाया रूप तिहारा, चांद सितारों में जो देखा पाया रूप तिहारा, सब जीवन के आधार प्रभु हम कहते बारंबार, सब जीवन के आधार प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। हाँ प्रभु, धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। एक और बार, धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। कृपा दीन दयाल करो अब द्वार तिहारे आए, कृपा दीन दयाल करो अब द्वार तिहारे आए, आत्मदान बलिदान करो तब से आस लगाए, आत्मदान बलिदान करो कब से आस लगाए। तेरी महिमा अपरंपार प्रभु हम कहते बारंबार, तेरी महिमा अपरंपार प्रभु हम कहते बारंबार। इसलिए गाते हैं धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार, धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। सारी स्तुति प्रभु। धन्य धन्य प्रभु को प्रभु हम कहते बारंबार, धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार, कहते बारंबार। आमेन, हालेलुया।
तुझे हम धन्य धन्य कहते हैं प्रभु। आमेन। मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। धन्य मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। धन्य मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। धन्य मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। छत से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। शैतान का डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया। दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा से भर कर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। आत्मा से भर कर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। उसने नया जीवन दिया, उसने नया जीवन दिया। दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा से भर कर स्तुति करो, उसकी जय जयकार। विश्वास से गाइए। आत्मा से भर कर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। उसने नया जीवन दिया, उसने नया जीवन दिया। दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। विश्वास में गाए। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। मंदिर यीशु से भर गया, मंदिर यीशु से भर गया। दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर
मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु हालेलुया 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 हालेलुया। आमेन हालेलुया। दो क्षण लेके परमेश्वर को स्तुति और महिमा चढ़ाइए। प्रभु जी, आपने हमारे जीवनों के अंदर, हम सब के परिवारों के अंदर परमेश्वर पिता आपने सुरक्षा दी, हमारे भारत देश की सुरक्षा दी है प्रभु। हम आपको धन्यवाद कहते हैं। We want to praise you again, once again परमेश्वर। एक बार और हम आपके सामने आ जाते प्रभु जी, सारी बातों को याद करके, सारे अच्छे कामों को, आपके सारे भले कामों को याद कर कर परमेश्वर हम आप आज स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बाट जो कर दिल मेरा उमड़ता। तुझको महिमा देकर से भरता, तेरी बाट जो कर दिल मेरा उमड़ता। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बाट जो हाथों से चलाता है। अब तक वो संभालता है। हाथों से चलाता है। अब तक वो संभालता है। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बाट जो कर दिल मेरा उमड़ता। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बाट जो कर दिल मेरा उमड़ता। आंसुओं को मिटाता है। आवों को सुखाता है।
तुझको महिमा देकर हाँ प्रभु मन खुशी से भरता, तेरी बाट जो कर दिल मेरा उमड़ता, तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बाट जो कर दिल मेरा उमड़ता, दिल मेरा उमड़ता, दिल मेरा उमड़ता। Thank you, Jesus. Yes, Father. Yes, Father. Yes, हम तेरे आराधना करने के योग्य तो नहीं है प्रभु, अधर्मों के बावजूद प्रभु जी, हमारे सारे ओ हालेलुया लाचारी के बावजूद भी परमेश्वर पिता हम आपके सामने झुक कर परमेश्वर हम आपको महिमा करना चाहते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक और दिन परमेश्वर, वंस अगेन ओ हालेलुया, ऐसा एक मौका हमारे जीवन में परमेश्वर, ऐसा एक दिन ओ तेरे से संगति रखने के लिए तूने हमको सहायता की प्रभु, हम आपको धन्यवाद कहते हैं। शाम्बारा हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्यारा पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए प्रभु, हालेलुया। हमको आराधना और स्तुति करने के लिए तूने हमारा जीवन में तो सौभाग्य दिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू कितना महान परमेश्वर है, ओ तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु, हालेलुया। इस समय प्रभु, हालेलुया, हम सबको आपके हाथ में हम देते प्रभु, हालेलुया, प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हालेलुया, आज का पूरा समय आपके हाथ में हम देते हैं। ओ हालेलुया, तेरे दासों के जरिए प्रभु ओ तेरा वचन हमारे बीच में भेज रहा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु, हालेलुया, प्रभु, हालेलुया। तू हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु, ओ वचन हमको चाहिए प्रभु, हालेलुया, वो वचन हमको मिलने के लिए तू सहायता कर प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हमको गीत गाने में ओ हालेलुया तेरी महिमा करने के लिए ओ हालेलुया तूने हमारे जीवन में तो सौभाग्य दिया प्रभु, से तेरा धन्यवाद देते प्रभु। हमारा ओ हालेलुया हर एक विश्वासी लोगों को हम आपके हाथ में हम देते प्रभु। ओ जहाँ जो लोग दुख में है, निराशा में है, ओ कष्ट में है, उनके लिए विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु। ओ जहाँ कहीं भी प्रभु तू उनको संभाल के रखना प्रभु, ओ तू उनको सुरक्षित रखना प्रभु। ओ हम में से कोई भी ओ हालेलुया परेशान नहीं होने पाए, ओ बीमार से हम ओ हालेलुया तकलीफ से परेशान नहीं होने पाए प्रभु। तू सहायता कर, तू मदद कर प्रभु। ओ हालेलुया, हालेलुया। आज का पूरा समय आपके हाथ में हम देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि इस समय हम वचन से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 37 अध्याय खोलकर हम पढ़ेंगे। मेरे पीछे आप लोग दोहरा सकते हैं। आइए परमेश्वर का बहुमूल्य वचन मेरे साथ दोहराइए। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की
बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जिनने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसका दूत सामने किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की गति नहीं होती। जवान सिंहों को तो गति होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। आइए हम इन वचनों के लिए पिता परमेश्वर को थोड़ी देर एक क्षण परमेश्वर को इन वचन के लिए हम धन्यवाद करें, जो आज हमारे लिए ओ परमेश्वर का वचन जो हालेलुया हमारे बीच में आया है। ओ वो कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। ओ मेरे मुँह से हमेशा प्रभु परमेश्वर की स्तुति होती रहेगी। हालेलुया हालेलुया। आइए हम धन्यवाद करें हाथ उठाकर। प्रभु भला है, प्रभु अच्छा है, जिसने हमें आज दिन तक संभाल के रखा है। हालेलुया। उसकी नाम की स्तुति हो, उसकी नाम की बढ़ाई हो। वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य, वो सामर्थी परमेश्वर आज हमारे बीच में है। हालेलुया। ओ वो हालेलुया चिन्ह और चमत्कार करने वाला, हालेलुया अब्राहम का परमेश्वर, ओ यसा का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है, जिसने हमें संभाल कर रखा। हालेलुया। उसके नाम की स्तुति करो, उसके नाम को धन्यवाद करो। ओ हालेलुया। हे सारी पृथ्वी के लोगों उसकी स्तुति करो। हालेलुया। परमेश्वर तेरा वचन कहता है, हालेलुया, जिन्होंने मेरी ओर देखा है उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। हालेलुया। ओ हालेलुया। परमेश्वर तो हमें कभी निराश नहीं करता, कभी छोड़ता नहीं, हमेशा तो हमारी देखभाल करता है, हमेशा हमारे संग रहता है। हालेलुया। मनुष्य धोखा दे सकता है, मनुष्य भूल जाता है, लेकिन तू कभी नहीं भूलता। हाथ पकड़कर चलाने वाला परमेश्वर तेरी स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर तू के तेरे वचन में लिखा है, जो हालेलुया जो यहोवा की बाट जोते हैं ओ वो कभी डगमगाने नहीं पाएंगे। ओ हालेलुया यहोवा परमेश्वर, ओ तू अपने भक्तों को संभालता है, इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया प्रभु जी। हालेलुया। आज इस समय ओ तेरा धन्यवाद हो, आज की उपस्थिति तेरे हमारे बीच में रहने पाए। ओ हमेशा तो हमें बोल और बातचीत कर। हालेलुया। हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना परमेश्वर तू सब कुछ जानता है। हालेलुया। ओ बाकी का समय तेरा हाथ में सो देते प्रभु जी। अनुग्रह कर, दया कर हमें, ओ आने वाले दिनों में और भी हिया और हिम्मत दे परमेश्वर। हालेलुया। आपने हमारी प्रार्थना विनती सुनी, धन्यवाद। इस दुआ को मांगते हैं जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमसे अत्यधिक प्रेम करने वाले और हमारे लिए बोझ रखने वाले परमेश्वर का अभिषिक्त दास आज वचन लेकर हमारे सामने आ रहे हैं। कोई नया व्यक्ति नहीं है, हमारे संस्था का फिलाडेल्फिया फेलोशिप चर्च ऑफ इंडिया का जो नेशनल
ओवरसियर और राजस्थान पेंटिकोस्टल चर्च के जो सीनियर पास्टर परमेश्वर का अभिषिक्त दास डॉक्टर पॉल मैथ्यूस आज वचन को लेकर हमारे मध्य में आ रहे हैं और बड़े प्रार्थना के साथ, बड़े उम्मीद के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, क्योंकि परमेश्वर का दास उम्दा वचन सिखाने वाला और अभिषेक से भरा वचन सिखाने वाला परमेश्वर का दास है। और प्रभु का दास जब वचन सुनाएंगे उस समय न केवल हम सुनने वालों के जीवन में, बल्कि हमारे परिवारों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे प्रदेश में बड़े आशीष का कारण होने जा रहा है। इसलिए बड़ी प्रार्थना के साथ, बड़ी उमंग के साथ परमेश्वर का दास का हम स्वागत करें, ताली बजा बजा कर हमारे परमेश्वर का दास डॉक्टर पॉल मैथ्यूस का हम स्वागत करें। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड बोलता हूँ। बड़ी खुशी है इस तरीके से आपसे मैं वचन के द्वारा जुड़ पा रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की आशीष आप पर बनी हुई है। सुख दुख के अंदर, मुसीबत के अंदर परमेश्वर अपने लोगों के साथ बना रहता है, उसकी छाया के नीचे हमको संभाले रहता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पिछले 6 महीनों में जो हुआ है वो तो कभी देखा नहीं गया, सुना नहीं गया, समझा नहीं गया, लेकिन इसके अंदर भी परमेश्वर ने अपने लोगों को संभाल के रखा है। इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज प्रभु का दिन है, मिलकर प्रभु के वचन का अध्ययन अपन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। लेकिन इसमें प्रवेश करने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ ताकि परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की तसल्ली हम पर बनी रहने पाए। एक बात याद रखिए, चारों तरफ, जैसे भजन 46 में लिखा है, चारों तरफ कोलाहल हो रहा होगा, वो लहरें उठ रही होगी, लेकिन जिसका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, जिसका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, वो निरंतर निरंतर बना रहता है। परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। कुछ समय आपके वचन के नीचे अपने आप को हम लेकर आते हैं। आपका वचन हमारी नींव है, हमारा गढ़ है, हमारी छत है, हमारे जीवन की आशीष है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु हमसे बात करिए, मनुष्य की आवाज़ नहीं प्रभु, हमें आपकी आवाज़ चाहिए ताकि अब आपकी आवाज़ को सुनकर हम जीवन पा सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, और ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपने सैकड़ों बार सुना होगा, लेकिन एक ऐसे अंदाज से सुनना मानो आप पहली बार उसे सुन रहे हैं। यूहन्ना 14 का पहली आयत। और अगर आपके पास बाइबल है तो आप जरूर खोलिए और उसके अंदर से अपन कुछ बातों को देखेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस की ओर अपनी यात्रा शुरू कर चुके थे। उन्हें मालूम था कि मेरे मित्रों में से एक जन मुझे पकड़वाएगा, और उन्हें मालूम था कि मुझे मेरे प्राणों का बलिदान लोगों के लिए देना पड़ेगा। उन्हें मालूम था कि सब कुछ सहने के बाद वो पिता के पास पहुंच जाएंगे। जब उनको ये एहसास था और उस एहसास के बावजूद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहना चाहते, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। ये जो व्याकुल जो शब्द है ना, उसका मूल अर्थ कैसा है मैं आपको समझाता हूँ। आपने कभी बाल्टी में पानी डाला हो और हाथ डालकर अगर पानी हिलाया हो, कैसे झाग उठता है, कैसे पानी उठता है। और अब बाल्टी में नहीं, आप समुद्र को सोचो। समुद्र अगर ऐसे हिलाया जाए, इसको उफान कहते हैं, हिलाया जाए, वो शब्द है मूल शब्द में व्याकुलता। व्याकुलता मतलब क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, अरे बाप रे, होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें व्याकुल करती थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में जो वो कुंड था, आपको याद है, बेथेस्दा का कुंड, जहाँ पर व्यक्ति पानी के अंदर उतरता था, और वहाँ लिखा है स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाता था, वही शब्द है ये। तो वहाँ देख रहे हैं आप। लेकिन अब 12 का देखिए, यूहन्ना 12 का 27 में क्या लिखा है। 12 के 27 में लिखा है, अब मेरा जी व्याकुल है, मेरा जी व्याकुल है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा जी व्याकुल है। और मेरे हिंदी बाइबल में, आपके हिंदी बाइबल में ऊपर लिखा होगा क्रूस की मृत्यु का संकेत। तो क्रूस की मृत्यु का संकेत देते हुए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा जी व्याकुल है। लेकिन 13:21 देखिए आप, वहाँ भी यही बात लिखी, ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ, आत्मा में व्याकुल। तो जी व्याकुल,
आत्मा व्याकुल, परिस्थिति कठिन है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को हिम्मत दे रहे। और आज जो वचन सुन रहे हैं, आपको भी प्रभु हिम्मत देने जा रहा है जब आप प्रभु के वचन को सुनेंगे। ऐसी हिम्मत जो समस्याओं को चीर कर विजय के पताके के साथ आपको प्रभु के भवन में खड़ा कर देगी। तो देखिए, तो जी व्याकुल है, आत्मा व्याकुल है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को क्या कह रहे हैं? तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। 5 कारण प्रभु के वचन यूहन्ना 14 के अंदर से अपन सीखेंगे। 5 कारण कि हमारा मन व्याकुल क्यों नहीं होना साहब है। कोई कुछ कह दे तो हम उस पर क्यों विश्वास करें, उसका मैं आपको खुलासा यहाँ पर करूँगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है दूसरी आयत में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। पहली बात, तुम्हारा मन व्याकुल न होना, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे देखो, हम शरीर में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे एक स्वर्गीय नगरी भी है। ठीक है, दोहरी नागरिकता है। हम भारत के निवासी हैं, ये देश हमारा है, विश्व में सबसे सुंदर देश भारत का है। भारत के नागरिक होने के साथ साथ हम स्वर्ग के नागरिक भी हैं, यानी कि प्रभु ने हमारे लिए एक ऐसा नगर, इब्रानी 11 में कैसे लिखा है, ऐसा नगर बनाया जिसको उसने अपने हाथों से उसने निर्मित किया हुआ है। हालेलुया। तो आप सुने, यीशु कहता है शिष्यों को, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रखी है। या फिर यहाँ कहता है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। कैसे? अपन जगह, जैसे मान लो बड़ी भीड़ है बस के अंदर और जगह रोक कर अपन बैठते हैं, और रोक कर बैठते हैं, फिर जब अपने परिवार वाले आ जाते हैं जगह उनको देते हैं। कुछ ऐसे ही, लेकिन हालांकि उदाहरण गलत है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, प्रभु ने मेरे लिए जगह तैयार करके रखी है। मृत्यु के बाद मसीही विश्वास की सबसे बड़ी आशा क्या है मालूम? मृत्यु के बाद भी हमारा जीवन खत्म नहीं होता, हमारा अनंत जीवन चालू रहता है। अनंत जीवन चालू रहता है। तो अनंत मतलब जो कभी खत्म ना हो। तो जो कभी खत्म ना हो तो फिर जो शुरू कब होगा? ये भी सोचने वाली बात। लेकिन जब हम हमारा जीवन प्रभु को देते हैं, प्रभु यीशु हमारे जीवन में आते हैं, हमारे जीवन के अंदर एक अनंतता शुरू हो जाती है। कुछ समय उसके बाद हमारा जीवन प्रभु को देने के बाद इस पृथ्वी पर अपन रहते हैं, और इस पृथ्वी के अंदर असली घी खाया हो तो 70 और 80, और अगर डालडा खाया हो तो 60, 65, और दोनों ही नहीं खाया है तो आजकल आपको मालूम है कहीं कहीं कैसे उम्र में लोग गायब हो रहे हैं। लेकिन बाइबल के आधार पर इस जीवन के बाद एक जीवन है। हालेलुया। और उस जीवन के लिए प्रभु ने मेरे और आपके लिए प्रावधान करके रखा है। तो यीशु कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना, क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार करी। अब देखिए 6 और 7 आयत में क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुमने मुझे देखा है तो मेरे पिता को देखा है। अगर तुमने मुझे जाना है तो मेरे पिता को जाना है। हर मानव समूह के अंदर, हर मनुष्य के अंदर, स्त्री पुरुष के अंदर ईश्वर ने एक ऐसा चीज अंदर डाल के रखा है, वो तब ही शुरू होगा, वो तब ही पूरा होगा जब उसकी मुलाकात सच्चे परमेश्वर से हो जाएगी। मेरे हाथ में मोबाइल है, ये मोबाइल चालू होना है या इसका उद्देश्य पूरा होना है तो इसके अंदर सिम कार्ड डालना पड़ेगा, और जब सिम कार्ड डालोगे, सिम कार्ड टावर को पकड़ेगा और मोबाइल चालू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हर मनुष्य को परमेश्वर ने शरीर दिया। ये शरीर तो खोखे के समान है साहब, और एक समय के बाद ये खोखा खत्म हो जाता है, लेकिन इसके अंदर परमेश्वर ने जो आत्मा दे रखी है, वो आत्मा हमेशा परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को तलाशती है, ढूंढती है, और जब उसको वो सच्चा परमेश्वर मिल जाता है, उसको तसल्ली मिल जाती है। बहुत बड़े गणितज्ञ थे, ब्लेस पास्कल नाम से, उन्होंने इस प्रकार बोला, इस ईश्वर रूपी खड्डे को या ईश्वर रूपी छेद को न पैसा, न शान, न शौकत, न गाड़ी और न खूबसूरती भर सकती है। इस ईश्वर रूपी गड्ढे को केवल और केवल परमेश्वर ही भर सकता है।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मैंने तुम्हारी मुलाकात करवा दी है, पिता से तुम्हारी मुलाकात करवा दी है, इसलिए अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अनंतता मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नजात मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिरदौस मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, जाओगे, क्योंकि यीशु ने आपकी परमेश्वर से मुलाकात करवा दी है। वही परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने मुझे बनाया, जिसने पर्वतों को, तारों को, अरावली की इन पहाड़ियों को बनाया, कितनी खूबसूरत नज़ारा है बारिश के बाद, इन सब को बनाने वाला एक परमेश्वर है। और अब मेरी उससे सीधे पहचान हो गई। एक बड़े अफसर के पास जाने के लिए अपन को कितना चक्री घुमानी पड़ती, लेकिन आपके लिए एक बड़ा सौभाग्य है। यीशु कहता है मैंने तुम्हारी मुलाकात किससे करवा दी? परमेश्वर से करवा दी। तो दो कारण हो गए कि तुम्हारा मन व्याकुल क्यों नहीं होना। पहला क्या बोला, सुन रहे आप? चलिए, पहला क्या बोला मालूम? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, इसलिए तुम व्याकुल मत होना। भाई बहन, प्रभु के दास दासी, नौजवान, व्याकुल मत होना। एडमिशन होगा कि नहीं होगा, पैसों का प्रबंध कहाँ से होगा, कौन मेरी फीस के लिए मदद करेगा, कोई है क्या जो मेरा नाम आगे बढ़ाएगा। लिस्ट में अगर मेरा नाम आगे होता तो तेरे लिए चिंता करने वाला एक परमेश्वर है, तेरे लिए बात करने वाला एक परमेश्वर है, तेरे लिए सोचने वाला एक परमेश्वर है, तुझे सुरक्षित रखने वाला एक परमेश्वर है, तुझे आशीषें देने वाला एक परमेश्वर जीवित है। तेरे लिए वो जगह तैयार कर रहा है। नंबर 2, तेरी मुलाकात सच्चे परमेश्वर से करवा दी है। और जब तेरी मुलाकात सच्चे परमेश्वर से करवा दी है तो तुझे व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। अब तीसरी बात की ओर देखते हैं, यूहन्ना क्या सिखा रहा है हमको। देखो 13 और 14 आयत में, यूहन्ना 14 के अंदर है, पर 13 और 14 के अंदर, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। प्रार्थना की बात हो रही है यहां पर। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा मुझे और आपसे कह रहे हैं, मैंने तुम्हें प्रार्थना का रास्ता बता दिया है, इसलिए तुम्हें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। इन 6 महीनों के अंदर मैं आपको बताऊं कितनी बार मेरा मन व्याकुल हो गया, आपका भी मन व्याकुल हुआ। क्या होगा, कैसे होगा, वो बहुत सारे सवाल समुद्र के लहरों के समान अपने विचारों को वो थपेड़ते हैं, गिराते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, गलत काम की ओर प्रेरित करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैंने तुम्हें प्रार्थना का रास्ता बता दिया है, और अगर प्रार्थना जानते हो, प्रार्थना करते हो, तो तुम्हें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हाथ उठा के मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं प्रार्थना के जरिए के लिए। कभी आपने सोचा है कि आपकी प्रार्थना प्रभु क्यों सुनता है? क्यों सुनता है? चलो उससे पहले मैं एक पूछता हूं, इन 6 महीनों में, चलो पुरानी बात नहीं करेंगे अपन, इन 6 महीनों में कोई है क्या कि आपने प्रार्थना किया और आपके परमेश्वर ने आपको जवाब दिया, आपके लिए रास्ता खोला? कोई है क्या? है तो हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। प्रार्थना का जवाब देने वाला मेरा और आपका जीवित और सच्चा जिंदा खुदावंद है। हालेलुया। अब सुनिए, तो प्रार्थना क्या है, प्रार्थना क्यों करनी, ये तो अलग ही विषय है। लेकिन एक चीज और बता दूं इसके बारे में, मेरी प्रार्थना स्वर्ग इसलिए सुनेगा क्योंकि मैं चिल्लाता हूं इसलिए नहीं, मेरे पास कोई पदवी है इसलिए नहीं, कोई मैं मगरे पर बैठकर ऐसे एंगल में प्रार्थना करता हूं इसलिए नहीं। मेरी प्रार्थना स्वर्ग क्यों सुनेगा मालूम? क्योंकि मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। वाह, लिखा क्या है? यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा, तो मैं उसे करूंगा, तो मैं उसे करूंगा, मैं उसे करूंगा। प्रभु क्या बोल रहा है? मैंने तुम्हें प्रार्थना का रास्ता बता दिया। देखिए, जब व्याकुलता आती है, जब व्याकुलता आती है, परेशानी, मुश्किल, तकलीफ आती है, मनुष्य से बात करने से अच्छा है प्रभु से बात करना। अब प्रभु के सामने अपने आंसुओं को उंडेलना, अपनी विनतियों को लेकर अपने हाथों को उठाकर कहना, प्रभु तू हमारा गढ़ है, पिछले दिनों में तूने हमारी मदद करी है, इन दिनों में भी तू हमारी मदद करेगा, आगे भी तू हमको संभाल के रखेगा। जब ऐसी प्रार्थना अपन मिलकर करते हैं, प्रभु के बड़े बड़े और अनोखे अनोखे काम अपन देखना शुरू करेंगे। तो 3 बात हो गई। क्या हो गई? मेरे लिए स्वर्ग में यीशु ने जगह तैयार करके रखी, इसलिए मुझे व्याकुल
नहीं होना है। नंबर 2, पिता से मेरी दोस्ती हो गई साहब। मेरे परम पिता परमेश्वर मुझे जानता है और मैंने भी उसे जानना शुरू कर दिया है। मज़ा आ गया है। अब मैं उसके पीछे चलता हूँ। जैसे भेड़ अपने गडरिये की आवाज़ सुनती है, वैसे ही जब वो मुझे बुलाता है मुझे अच्छा लगता है, और जब मैं बुलाता हूँ वो मेरी आवाज़ को सुनता है। तीसरी बात, तुम्हारा मन व्याकुल क्यों नहीं होना? क्योंकि तुम्हें प्रार्थना का रास्ता, और वो भी यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रार्थना का रास्ता क्या किया? प्रभु ने दिखा दिया है, बता दिया है, समझा दिया है। हालेलुया। 2 बातें और। तैयार हैं आप लोग? हैं? सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, या केवल अलग अलग चैनल की बातें सुन रहे हैं? देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, प्रभु के वचन को बराबर सुनना है, आधा अधूरा मत सुनना। कहीं भी सुनो, कैसे भी। आजकल तो अपने हैं बंगले में बैठकर, कमरे में बैठकर, झोपड़े में बैठकर, हैं रसोड़े में बैठकर अपन बटन दबाते न जाने कहाँ पहुँच जाते हैं, और न जाने क्या क्या कचरा भी आ जाता है। बहुत ध्यान देना, यह खतरनाक चीज़ है साहब। हैं अच्छा लगता है आपको कि अरे वाह वाह वाह, और जीबी बढ़ा रहे हो न, क्या कर रहे हो उसको, पोस्ट पेड को प्रीपेड, न प्रीपेड को पोस्ट पेड, और पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन ये ना सांप है सांप, इसको दूध पिलाओगे बटको भरेगा, बटका भरेगा। तो चलो लौट कर आते हैं। चौथी बात क्या है? 16 आयत में हमको मिलती है, यूहन्ना 14:16। मैं पढ़ूंगा आपके लिए। वहां पर इस प्रकार लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। ओ पवित्र आत्मा देगा। और जब पवित्र आत्मा आपके साथ है तो सलाह की जरूरत नहीं। एक वचन मेरे दिल में आ रहा, मैं आपके लिए बीच में पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह की पुस्तक 30 अध्याय। देखो आज सुबह मैं उसको पढ़ रहा था, मैं प्रभु को धन्यवाद दिया, कितना अच्छा अद्भुत वचन प्रभु अपन को देता है। यशायाह 30 के 21 में इस प्रकार लिखा है। यशायाह की पुस्तक खोला है कि नहीं खोला आपने? यशायाह, अरे खोलने दो ना, मैं तो सुन रहा हूँ। यशायाह 30 के 21 में लिखा है, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। जब कभी 30 का 21 यशायाह, आप पूछ रहे थे ना कौन सी आयत? जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है इसी पर चलो। मार्ग यही है इसी पर चलो। पवित्र आत्मा आपको मार्ग बताएगा, पवित्र आत्मा आपको रास्ता बताएगा, वो आपके साथ साथ चलेगा। देखो सहायक जो शब्द अपन हिंदी भाषा में है ना, पवित्र आत्मा सहायक, वो सहायक का मतलब क्या है मालूम? सचमुच सहायक, आपके साथ ठेठ तक चलने वाला। और अगर आप बोझा उठा रहे हैं तो मानो वो सहायक आपके बोझे को उठाकर आपके साथ चलने वाला। जीवन के बोझ, जीवन की निराशा, अकेलापन, रोना, पागलपन, ये सारे विचारों के साथ जब अपन खड़े हैं, प्रभु यीशु कहते हैं मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। ये एक और शब्द में भी बहुत गहराई, यानी कि यीशु के जैसे ही एक और, समझ रहे हैं आप लोग? प्रभु यीशु मसीह के समान ही एक और सहायक। प्रभु यीशु मसीह शरीर में हमारे साथ अभी नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा रहता है। ये भी एक और शिक्षा है। प्रभु के दास आपको बाद में सिखाएंगे कभी, लेकिन पवित्र आत्मा की हुजूरी है, उसकी शिक्षा। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। जब मैंने उद्धार पाया तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही मैं पापों के विषय में कायल हुआ। तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, और पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है। इसको बोलते हैं अभिषेक। अभिषेक कामों को करवाने वाला अभिषेक, वो अलग बात है। लौट कर आते हैं। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कहाँ है पवित्र आत्मा? भी आपके अंदर, हाँ, लेकिन आपके साथ भी है। और ये पवित्र आत्मा केवल जब गाना गाते हैं या ढोल बजाते हैं या गिटार बजाते हैं या ताली पाड़ते हैं तभी जागरूक होता है, ऐसा आत्मा नहीं। जब आप सो रहे होते हैं, जब आप उठते हैं, जब आप चलते हैं, जब आप फिरते हैं, जब आप काम पे जाते हैं, घर पर आते हैं, जब आप गलत काम शत्रु आपको करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जब आप अच्छे काम करने के लिए पवित्र आत्मा का प्रोत्साहन पाते हैं, इन सब अवसरों में वो आपके साथ रहता है।
आप गलत काम करने जाते हो, आपके दिल में एक लाल लाइट जलती है कि नहीं जलती? कोई देखे ना देखे आपको लगता है करूं कि नहीं करूं। ये जो मन के अंदर जो ये करूं कि नहीं, गलत काम करूं कि नहीं करूं, ये आवाज़ भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से होती है। लेकिन जब हम गलत काम करते जाते हैं तो आवाज़ को हम सुनना बंद कर देते हैं। इसके विपरीत जब हम सही काम करते जाते हैं तो प्रभु की आवाज़ और भी हमारे अंदर सफाई से आने लगती है। तो पवित्र आत्मा केवल अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा आपको बुद्धि देगा। यशाया 11 में क्या लिखा है, देखो पवित्र आत्मा के विषय में। यशाया 11 और उसके 1 और 2 आयत में, कई बार इसको प्रार्थना में लेता हूँ लेकिन अभी आपके लिए पढ़ूंगा मैं। यशाया 11, तब यीशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। दूसरी आयत यशाया 11 का 2, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। 7 बातें वहां पर देखो, यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और यहोवा के भय का आत्मा। और क्या चाहिए आपको? पवित्र आत्मा आपके साथ है, सलाहकार के रूप में, सहायक के रूप में। इसलिए आपको व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, व्याकुल होने की जरूरत नहीं। लेकिन आखिरी बात बोलकर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। 4 बातें हो गई। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, इसलिए तुम्हें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा पिता से संबंध या तुम्हारी दोस्ती करवा दी है, इसलिए तुम्हें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, तुम्हें मैंने प्रार्थना का रास्ता दिखा दिया है। मेरे नाम से तुम प्रार्थना करो और तुम्हें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। चौथी बात अभी हमने देखा, उसने हमारे लिए पवित्र आत्मा भेज दिया है। वह हमारे साथ रहता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमारी रक्षा करता है, हमें बताता है, सिखाता है, समझाता है, गवाता है, प्रार्थना करवाता है, अन्य भाषा में बुलवाता है। हमारी मदद करने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ में। लेकिन आखिरी बात, चलिए इसी अध्याय के अंदर, कौन से अध्याय में बन साहब, आप तो बोलते रहो, हम सुनते रहेंगे। यूहन्ना 14 में है अपन, और उसकी 27 आयत में क्या लिखा देखिए, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। वापस बोलूं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। 5वीं बात, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हारा मन व्याकुल इसलिए नहीं होना क्योंकि मैं तुम्हें अपनी शांति दे रहा हूं। मैं तुम्हें अपनी शांति दे रहा हूं। और वहां लिखा है जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। ये एक बहुत खूबसूरत डिब्बा है, मैं इसको खोल के आपको देता हूं, समझना। मैं तुम्हें शांति देता हूं। यीशु क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें शांति देता हूं। फिर मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। यीशु मसीह कह रहा है मैं कोई किराए पर लेकर नहीं आया, किसी से खरीद के लेकर नहीं आया, मैं खुद शांति का राजकुमार हूं। आई एम द प्रिंस ऑफ पीस। शांति का राजकुमार होने के नाते मेरे पास है, ऐसा मेरे पास है। कभी कभी हम दुकान पे जाते हैं, साहब ये है क्या? वो बोलता है हाँ है, फिर बोलता है बैठो, बैठता है, फिर अपने लड़के को दौड़ाता है, दौड़ भाई फटाफट दूसरी दुकान से लेकर आ। वो जाकर लेकर आता है, फिर यहाँ देता है, फिर वो अपन को देता है। ऐसा नहीं है मेरा यीशु। मेरा यीशु कहता है अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। वो शांति का सागर है, वो शांति का दाता है, वो शांति का सोता है। शांति उसके अंदर से शुरू होती है। लेकिन वो आगे कहता है जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार कैसी शांति देता साहब? आप बोलो। एक बार मैं एक से मिला, वो झूल रहा था सड़क पे। मैंने बोला क्यों पी रहा है भाई, क्यों झूल रहा है? तो बोला पी लिए मैंने। बोले क्यों पी ली? बोले बड़े दुख है इसलिए मैंने पी ली। बहुत अच्छी बात। फिर थोड़े दिन के बाद एक हंसता गाता हुआ पीता हुआ मिला। बोला अभी क्यों पी रहा तू? बोलो खुशी हो रही है इसलिए मैं पी रहा हूँ। ये संसार की खुशी चढ़ती है तो उतर जाती है। फिल्म देखना, मोबाइल चलाना, घूमने जाना, पैसे बर्बाद करना, ये सारी चीजें कुछ समय की शांति है, कुछ समय की शांति, फिर खत्म हो जाता है, फिर ढूंढना पड़ता है। लेकिन प्रभु यीशु कहता है जैसे संसार देता है वैसे मैं नहीं देता।
देने के बाद लेता भी नहीं हूँ, देने के बाद वो खत्म भी नहीं होती। मैं जब शांति तुझे देता हूँ वो तेरे अंदर एक नदी के समान बन जाती है, एक नदी के समान तेरे अंदर वो शांति बन जाती है। देखो ये है मेरे प्रभु यीशु मसीह का कमाल। मुझे अगर आशीष प्रभु देता है तो मुझे कंजूस नहीं, मुझे आशीष का सोता बना देता है। ये है प्रभु का काम। देखो मुझे तालाब नहीं, मुझे नदी बनाता है। यूहन्ना 7:37 का 38 और 38 में क्या लिखा है? जीवन के जल की नदियां तुम्हारे अंदर से बह निकलेंगी। तालाब नहीं बनेगा साहब, तुम्हारे अंदर नदी आ जाएगी और वहीं बैठ जाएगी, ऐसा नहीं। अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा, लेकिन तुझे दूसरों को आशीष का कारण बनना पड़ेगा, आशीष का मूल बनना पड़ेगा। एक हाथ में प्रभु जब देता है, प्रभु से बोलो प्रभु इस कहां पर किसको जरूरत है, ताकि मेरी भी जरूरत पूरी होगी और दूसरों की भी जरूरत पूरी होगी। थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा तेल पूरे अकाल के दिनों के लिए काफ़ी हो गया। आपको मालूम है आपके लिए भी ऐसे चमत्कार होने जा रहा है। ऐसा मैं विश्वास से कहना चाहता हूँ, ज़माने में कुछ भी हो ना हो आपके लिए भला ही होगा, आपके लिए भलाई ही करेगा, आपके लिए परमेश्वर उत्तम से उत्तम आशीष देता ही रहेगा, क्योंकि आपने उसके नाम को जान लिया है, आपने उसके नाम को पुकार लिया है, आपने उसके नाम को पहचान लिया है। इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हें अपनी शांति दे रहा हूँ। अपनी शांति किराए की नहीं है, खत्म होने वाली नहीं है, भाड़े की नहीं है, भाग जाएगी नहीं है, चढ़ेगी तो उतरेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ये शांति प्रभु हमारे अंदर डालता है। लेकिन मैं आपको एक और बात सिखाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की जो शांति है ना, समस्या समाधान होकर किताब बंद हो गई फिर शांति मिलेगी, ऐसा नहीं। मेरा यीशु कहता है लहरों के बीच में मैं चलकर तेरे पास आऊँगा, मध्य रात्रि को मैं तेरे करीब आऊँगा, और जब तुझे ऐसा लगेगा कुछ नहीं हो रहा, तब मैं कैसे लिखा है यशायाह के अंदर, जब तू आग में से होकर चले, जब तू जल में से होकर चले। मेरा प्रभु आग से बचाता है, जल से भी बचाता है, लेकिन अगर आग में से होकर जाना पड़े तो वहां उतर कर भी आता है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। जोर से हालेलुया बोलिए। 5 बातें हो गई। क्या क्या? स्वर्ग में मेरे लिए जगह तैयार किया है, पिता से मेरी मुलाकात करवा दी है, प्रार्थना का रास्ता प्रभु ने दिखा दिया है, पवित्र आत्मा मुझे भेज दिया है और उसकी खुद की शांति मुझे दे दी है। इसलिए मुझे व्याकुल नहीं होना है। मेरे प्रियो, आज कौन सी बात आपको व्याकुल कर रही है? आज कौन सी बात आपको परेशान कर रही है? आज कौन सी बात आपके दिल को उखाड़ रही है, आपकी नींद खराब कर रही है? प्रभु के हाथ में दे दो। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाते हुए बोला, तुम चिंता कर कर तुम एक दिन भी बढ़ा नहीं सकते, घटा जरूर सकते हो लेकिन बढ़ा नहीं सकते। लेकिन प्रभु कह रहा है अपना बोझ मुझे दे दो, अपना बोझ मुझे दे दो। आप कहाँ भी हों, किस भी अवस्था में हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आपके मानसिक बोझ, आत्मिक बोझ, पारिवारिक बोझ, सेवा का बोझ, भविष्य का बोझ आप प्रभु यीशु के हाथ में देकर कहिए, प्रभु मेरा जीवन आपका है, आप चलाइए। प्रभु आपको नौकरी मिली हो तो प्रभु को धन्यवाद, नौकरी नहीं मिली हो तो अभी प्रभु को धन्यवाद आप करना सीखिए। आपके पास हो तो धन्यवाद, नहीं हो तो भी धन्यवाद करना सीखिए, क्योंकि प्रभु कह रहा तुम्हारा मन व्याकुल ना होने पाए। प्रार्थना करूं आपके लिए, अद्भुत काम प्रभु आपके लिए करने जा रहा है। विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो चंगाई है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो सामर्थ है, मैंने आजमा कर देखा है। लेकिन सबसे बड़ी सामर्थ क्या मालूम? मेरे पाप को क्षमा कर कर, मेरे गंदे कामों को क्षमा कर कर एक नई शुरुआत मेरा यीशु देना जानता है। उसने दिया है, आपको भी वो देगा। एक बार प्रभु को आप चख कर देखे रहो, कहिए प्रभु मैंने जो गलतियाँ की है तो मुझे क्षमा कर, एक नया जीवन तो मुझे दे, ताकि तेरी सेवा, तेरे पीछे मैं चल सकूँ और तू मेरे जीवन का ड्राइवर बन जा और मुझे अनंत जीवन की ओर लेकर जा। आप प्रार्थना करिए, प्रभु आपके साथ है, आपको निश्चित रहना है, मेरे साथ मेरा प्रभु है, इसलिए मुझे व्याकुल नहीं होना है। प्रार्थना करें। परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के अद्भुत नाम से, आपके बहुत ही सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके प्रिय लोगों के लिए जो आज वचन सुन रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम से, महान और चमत्कारी और क्रांतिकारी नाम से मैं प्रार्थना लोगों के लिए करता हूँ। समस्याओं का माया जाल जलकर खत्म हो जाने पाए, रास्ता खुल जाने पाए, समुद्र दो भाग हो जाने पाए, हालेलुया, यरदन फट जाने पाए और यरीहो
की दीवारें गिर जाने पाए, जो समस्या इनको लगती अब हो नहीं सकती, ऐसे काम के अंदर भी तू उतर कर आकर इनके लिए रास्ता खोलेगा। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह के अद्भुत नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं अद्भुत तरीके से हमारे लोगों के लिए तू रास्ता खोल। हालेलुया। बीमार चंगे होने पाए, कहीं भी दर्द है, कहीं भी तकलीफ है, यीशु के नाम से दूर हो जाने पाए, परिवार अच्छे रहने पाए, खेतों में अच्छा अनाज होने पाए, तालाबों में पानी भरा रहने पाए, घरों में आशीष होने पाए, जानवरों पर बरकत रहने पाए, और जो कुछ भी करते हैं वो सफल होगा, क्योंकि इन्होंने तेरे नाम को जान लिया है। ये व्याकुल नहीं होने पाए। तेरे अद्भुत हाथ में मैं सौंपता हूं प्रभु, विशेष करके तेरे दास पास्टर चेरियन के लिए और उनके परिवार के लिए, और उनके साथ साथ जितने भी टीम के सदस्य हैं, जितने भी प्रभु अगुए हैं, जितने भी दास लोग हैं, उनके परिवार, उनके बच्चे यीशु के नाम से आशीष पाने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तेरे लहू में हम छिपाते प्रभु जी। हमारा जीवन हमारा नहीं है, आपका, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। एक बार और प्रार्थना करते हुए, धन्यवाद देते हुए, विश्वास के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। याद रखना, तुम्हारा मन व्याकुल न होने पाए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जयवंत जीवन जीना सीख लीजिए, पाप से दूर रहिए, संसारिकता से दूर रहिए, प्रभु के चरणों पर समय बिताइए और बड़ी बड़ी आशीषों को पाते जाइए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।